देखिए, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया नीतीश कुमार जी को बिहार को संवारने के लिए और पिछले 18 वर्षों से वो बिहार को संवार रहे हैं। ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र में सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती है। खुशी की बात यह है कि जाने की जो कमान है, आपको देश से आपकी नीतियों को ख़त्म करने की कमान, ये श्री नीतीश कुमार जी के हाथों में है। भारतीय जनता पार्टी की झोली में रोजगार नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रैलियों पर लगातार बीजेपी के नेताओं का बयान आ रहा है। ऐसे में बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कल बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पहले बिहार संभाले फिर बाहर का देखें। ऐसे में फिर बाहर जाए। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी खालिद अनवर से जुड़ेंगे, बात करेंगे। खालिद जी, लगातार नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी का अनेकों बयान आता है। ऐसे में अब उनके रैली को लेकर सवाल उठा रहे, वो कह रहे हैं कि पहले बिहार संभाले। ऐसे में क्या नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, जो बिहार संभालने की वो बात कर रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता ने मैंडेट दिया नीतीश कुमार जी को बिहार को संवारने के लिए और पिछले 18 वर्षों से वो बिहार को संवार रहे हैं। अब देश की जनता 130 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि बिहार के लीडर देश का नेतृत्व करें और नीतीश कुमार जी इंडिया ब्लॉक के प्रमुख लीडरों में से एक हैं और इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व उनको करना है। पूरे देश में जाएंगे। ये देश की जनता की आवाज़ है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि नीतीश कुमार जी अगर निकले तो उनकी लुटिया डूब जाएगी। तो उनको ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र में सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती है। आप 10 साल से आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपकी नीतियां किसानों को बर्बाद कर रही हैं, नौजवानों को बर्बाद कर रही हैं और रोज़गार को ख़त्म कर रही हैं, बिजनेसमैन को बर्बाद कर रही है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और स्वर्णों के साथ आप सौतेला सलूक कर रहे हैं। कुछ चंद पूंजीपति हैं जिनको आपने देश की दौलत दे दी है। तो ऐसे में तो आपको जाना ही पड़ेगा। और खुशी की बात यह है कि जाने की जो कमान है, आपको देश से आपकी नीतियों को ख़त्म करने की कमान, ये श्री नीतीश कुमार जी के हाथों में है और आपको जाने के लिए तैयार होना चाहिए। खालिद जी, लगातार बीजेपी बैठक कर रही है। ऐसे में 24 चुनाव को लेकर देखा जाए तो बीते दिनों बीजेपी कार्यालय में बैठक हुआ है। इसको लेकर पूरे तैयारी से कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह साफ कहा कि आने वाले 24 में इंडिया गठबंधन का समापन कर देंगे। ऐसे में तमाम अपने कार्यकर्ताओं तक के लोगों को कहा गया है कि तैयारी करें, जगह जगह घूम रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और देश पे राज कर रही है, कई प्रदेशों पे राज कर रही है। उसको ये राइट है कि वो तैयारी करे, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि अब उसके बहकावे में, उसके भुलावे में, उसके धोखा में लोग आने वाले नहीं हैं। देश की जनता ये समझ चुकी है कि आपके बैग में विकास के लिए कुछ नहीं है। आपके बैग में भारतीय जनता पार्टी की झोली में रोजगार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की झोली में खुशहाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चंद पूंजीपतियों की पार्टी बन गई है और एक संकीर्ण विचारधारा को, जिस विचारधारा को देश पसंद नहीं करता है, उसको थोपने की कोशिश कर रही है धर्म के नाम पे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष लगातार बयान दे रहे हैं। ऐसे में तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में अनेकों जगह पर्यटक स्थल है, वहां पर पर्यटक नहीं आते हैं। ऐसे में कारण बस एक ही है, अपराधीकरण और तुष्टीकरण। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि अपीजमेंट, तुष्टीकरण किसको कहते हैं और अपराधीकरण किसको कहते हैं। उन्होंने एक क्लासिफाइड वर्ड निकाला और बोल दिया तुष्टीकरण हो रहा है, अपराधीकरण हो रहा है। उनको डिटेल में ये बात समझानी चाहिए कि बिहार में अपराधी कितने बेलगाम हैं और उत्तर प्रदेश में कितने बेलगाम हैं। उनको ये समझाना चाहिए कि टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में कितने आ रहे हैं और बिहार में कितने आ रहे हैं। उनको ये समझाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में किस तरह नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लोगों का जीना मुश्किल है। ये समझाना चाहिए। ऐसे आप अलटब पत्थर फेंक रहे हैं अगर श्री नीतीश कुमार जी की सरकार पे, तो जनता समझ रही है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आप बिना सोचे समझे तुष्टीकरण और अपराधीकरण दो क्लासिफाइड वर्ड हैं जो आप बोलते हैं और शुरू से बोलते आए हैं, जो बेमाना हो चुका है आज के दिन। 50 लाख बिहारियों को राम मंदिर घुमाने की बातें हो रही है। ऐसे में स्पेशल ट्रेन भी चलाया जाएगा 22 जनवरी के बाद से। देखा जाए तो 50 लाख श्रद्धालुओं को राम मंदिर 24 चुनाव से पहले घुमाने की बात बीजेपी कर रही है। क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है।
उसको लगता है कि 50 लाख लोगों को ले जाएंगे तो हमको वोट मिलेगा। जबकि हमारी पार्टी की हमारी समझ ये है कि श्री राम के साथ जितने लोगों की आस्था है सब जाएंगे और सब अपनी आस्था व्यक्त करेंगे, अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे। 50 लाख क्यों, यहाँ 13 करोड़ की आबादी है, 13 करोड़ लोग जाएंगे। हम लोगों की तो ये ख्वाहिश है और भारतीय जनता पार्टी अपने वोट के लिए जो चाहे करे। हमने नीतीश कुमार की शुरू से ये नीति रही है कि हमने तमाम आस्थाओं का सम्मान किया है और तमाम तीर्थ यात्रियों को जो भी सुविधा हो सकती है हम लोगों ने दी है और आगे भी देते रहेंगे। देखिए, हमने तमाम तीर्थ यात्रियों का सम्मान किया है और तमाम सुविधाएं दी है हमने, ऐसा खालिद अनवर का कहना था। वहीं में जदयू देखा जाए एमएलसी खालिद अनवर ने वहीं जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने यह साफ कहा है कि लगातार हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सम्मान करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी अगर सोच रही है कि हम लोगों को राम मंदिर घुमाएंगे और वोट मिल जाएगा तो जनता समझ गई है और जनता कहीं ना कहीं सचेत हो गई है। वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान को लेकर मुखर होकर अपनी बातें रख रहे थे खालिद अनवर, वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।